दोस्तों जय हिंद। स्वागत है अपने YouTube चैनल लाइव स्कूल में। जैसा कि आपको पता है कि 31 जनवरी 2021 को आपका सीटेट का पेपर जो है वो होने वाला है, ठीक है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए सीटेट 2020 की जो श्रृंखला है वो हमने चलाई थी और बहुत सारी क्लासेस आपको करा दी हैं। लिंक सबका डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देखिए। और आज जो श्रृंखला स्टार्ट हो रही है वो प्रैक्टिस सेट के नाम से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। इसमें हम क्या है कि पांचों सब्जेक्ट के जितने भी संभावित क्वेश्चन हैं, जितने भी आने की संभावना बहुत अधिक है, वो सारे के सारे क्वेश्चन हम इसमें देखेंगे। लगभग एक सब्जेक्ट से 100 संभावित क्वेश्चन हम देखेंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, इसलिए इस श्रृंखला को आप मिस न करें और हो सके तो इन क्वेश्चनों को लिख लीजिए और बार बार रिवाइज करते रहिए, ठीक है। आपको यहाँ से बहुत कुछ मिलने वाला है सीटेट में, ठीक। तो चलिए पहला क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, आप देख रहा होगा कि प्रश्न ईवीएस संक्षेपण, और यहाँ भरना है आपको कि इसमें अर्थ में क्या प्रयुक्त होता है, यानी कि ईवीएस की जो फुल फॉर्म है वो क्या होती है। पूछा जा रहा है आपसे कि ईवीएस की जो फुल फॉर्म है वो क्या होती है। इन्वायरमेंटल साइंस, इन्वायरमेंटल सोर्सेज, इन्वायरमेंटल स्टडी या इन्वायरमेंटल स्किल्स। तो आप अपना टिक करिए पहले, ठीक है। आपने टिक कर लिया होगा। तो अब हम बता देते हैं आपको कि इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है इन्वायरमेंटल स्टडीज़। क्या होती है दोस्तों? इन्वायरमेंटल स्टडीज़ बिल्कुल राइट आंसर है। कुछ लोग इन्वायरमेंटल साइंस लगाएंगे, गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। इसलिए आपको ये याद ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, ठीक है। 2014 में ले लो, 16 में देख लो, ठीक है, कई बार आया हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है कि इसका जो आंसर है वो है इन्वायरमेंटल साइंस। चलिए अगले क्वेश्चन को आप दिखा देते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन बताइए आप। क्वेश्चन है कि भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष, यानी कि दिल्ली के स्थिति के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की क्रमशः स्थिति क्या है। आपसे पूछा जा रहा है कि दिल्ली के सापेक्ष शिमला और भोपाल की स्थिति क्या है, ठीक है। मैं ऑप्शन आपको पढ़ के सुना देता हूँ, तब तक आप मैप में या कैसे भी आप टिक कर लीजिए। दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूरब, उत्तर और दक्षिण में, दक्षिण पूरब और उत्तर पश्चिम में, या उत्तर पूरब और उत्तर पश्चिम में। दोस्तों ये क्वेश्चन हर बार आता है। अब आप क्या करेंगे, वीडियो को रोकिए और नक्शे में अपना दिमाग लगाइए और बताइए कि किस तरीके से होता है, ठीक है। तो आपने अपना दिमाग देख लिया होगा और आपने टिक भी कर लिया होगा। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसका राइट आंसर क्या है। तो राइट आंसर इसका दोस्तों जी है दक्षिण पूरब और दक्षिण उत्तर पश्चिम, सॉरी उत्तर पूरब और उत्तर पश्चिम, इसका राइट आंसर है। आप मैप में देख पा रहे होंगे कि दिल्ली किधर है और भोपाल और हिमाचल प्रदेश किधर है, ठीक है दोस्तों। तो आपको समझ आ गया होगा कि इसका जो आंसर है वो है उत्तर पूरब और उत्तर पश्चिम, ठीक दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। आपको अपना टिक करना है पहले, मेरे से आंसर बताने से पहले ही आपको टिक करना है। अगर आपने ये वाले क्वेश्चन कर लिए तो आपकी मान लीजिए ईबीएस में बहुत अच्छी पकड़ है, ठीक है दोस्तों। चलिए प्रश्न अगला है कि रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है, ठीक है, जिसकी जड़ें उस गहराई तक जमीन में भीतर जाती हैं जब तक कि पानी तक न पहुंच जाए, ठीक है। इस पेड़ की जड़ों की गहराई इस पेड़ की ऊंचाई के लगभग 30 गुनी होती है। यह पेड़ कहाँ पाया जाता है, ठीक है। रेगिस्तानी ओक एक पेड़ है जिसकी जड़ें इसकी जो पेड़ की जो ऊंचाई है उसकी 30 गुनी अधिक लंबी होती हैं। तो बताइए ये पेड़ कहाँ पर पाया जाता है, ठीक है। आपने अगर मेरी क्लास देखी होगी वीडियो की, मैं एनसीईआरटी आपको पढ़ा रहा था, तो आपको मैंने बिल्कुल बिल्कुल डिटेल में बताया था कि इसमें कैसे तने में पानी निकलता है कैसे। तो आप बता देंगे। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप राजस्थान टिक लगाएंगे, बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने पढ़ा है तो इसका जो आंसर होगा वो ऑस्ट्रेलिया होगा। क्या होगा दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया इसका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में ये जो पेड़ है वो पाया जाता है, ठीक। इसकी जड़ें 30 गुना होती हैं। मैंने आपको बताया था इसकी जो लंबाई है वो हमारी क्लास के यानी कि 3 से 4 मीटर की ऊंचाई तक होती है। इसके तनों में पानी भर जाता है, तो यहाँ के स्थानीय लोग जो हैं वो यहाँ से तने में पाइप डाल के पानी निकालते हैं, ठीक है। तो और ये पेपर में पिछली लास्ट टाइम भी आया है और कई बार आता रहता है, ठीक है। तो आप लगा लिए होंगे टिक। चलिए अगले पे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कुछ पक्षी, देखिए यहाँ गलत हो गया है, कुछ पक्षी हमारी तुलना में 4 गुनी
अधिक दूर तक देख सकते हैं, यह पक्षी कौन है। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि कुछ पक्षी हमारी तुलना में 4 गुना अधिक देख लेते हैं, इन पक्षियों का नाम किया है। एक आपको समूह दिया है और वो आपको टिक करना है। तो बताइए, आपको जल्दी जल्दी टिक कर लीजिए। अगर आपने पढ़ा है या एनसीईआरटी, मैंने जो पढ़ाई है वो आपको पढ़ी है, तो आप बिल्कुल टिक कर लेंगे। और ऐसा नहीं है कि मैंने एनसीईआरटी से बनाया, ये आए हुए क्वेश्चन है और आते रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं। तो मैं समूह पढ़ के सुना रहा हूँ। बाज कबूतर तोता, चील बाज गिद्ध, फाख्ता कौवा मोर, या कौवा चील बुलबुल। तो आप टिक करिए अपना। तो आपने दोस्तों अपना टिक कर लिया होगा। इसका जो राइट आंसर है वो है चील बाज और गिद्ध। आपको पता है कि चील बाज गिद्ध जो है वो हमारी तुलना में 4 गुना अधिक देख सकते हैं। कितना? 4 गुना। अगर हम 1 मीटर देखते हैं तो वो 4 मीटर तक दूर तक देख लेंगे। ठीक है, कौन कौन? चील बाज गिद्ध। आपसे एक समूह भी नाम दिया जा सकता है। ठीक है, तो आपको ये बात याद रखनी है। इसका जो आंसर होगा वो राइट आंसर पी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पक्षियों में से कौन सा पक्षी काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे घुमा सकता है। अब यहीं पर आपको देखना है, पूछ रहा है कि पीछे घुमा सकता है। ठीक है, उल्लू, कौवा, कोयल या मैना। तो आप अपना टिक करिए। तो उम्मीद करते हैं कि आपने अपना टिक कर लिया होगा। इसका जो राइट आंसर है वो है उल्लू। उल्लू जो है वो अपनी गर्दन को काफ़ी हद तक पीछे घुमा सकता है। ठीक है, क्या कर सकता है? पीछे घुमा सकता है। और लास्ट टाइम के जो पेपर में जो क्वेश्चन आया था उसमें ये लिखा था कि झटके से आगे पीछे कौन सा जो पक्षी है वो अपनी गर्दन को आगे पीछे करता है। झटका लिखा था, झटके से। ठीक है, तो कुछ लोग उसमें उल्लू लगा के आए थे, वो बिल्कुल सरासर गलत हो जाता। मैंने आपको एनसीईआरटी में पढ़ाया है कि अगर आपने एनसीईआरटी नहीं देखी है तो लास्ट में आप देखिए, मैंने बताया है कि उल्लू जो है वो अपनी गर्दन को पीछे काफ़ी हद तक घुमा सकता है, लेकिन झटके की बात आए तब आप मैना टिक करके आएंगे। ठीक है, लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा वो उल्लू होगा। क्या होगा? उल्लू होगा। ठीक है दोस्तों, अगर ये क्वेश्चन आपको पसंद आ रहे हैं, ऐसे ही क्वेश्चन चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिए दोस्तों। आपके लिए श्रृंखला स्टार्ट हो जाएगी सीटेट की और आप बहुत बेहतर करके आएंगे। आपके सारे के सारे पेडागोजी यानी कि सीडीपी, मैथ, ईवीएस, साइंस, हिंदी और आपकी इंग्लिश, सारी की सारी जो क्वेश्चन है वो आपके लिए मिल जाएंगे। आप एक बार कमेंट में यस लिख दीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए और जितने भी सीटेट के कैंडिडेट हैं उनके लिए शेयर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।